बिल्कुल खुल के अगर एक सच्चाई बोलूँ ना, जितने भी ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ये सिर्फ जेनिटल स्टिमुलेशन पर काम करते हैं। सेक्स से रिलेटेड कुछ भी स्टिमुलेट करा और आप भावनाओं में बह गए। यही वो चाहते हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो और आप बन गए शिकार। तो बात मानो, ज़रूर सोशल मीडिया चलाना पूरे दिन। आपको खुद पता चलने लग जाएगा कि यार इंस्टाग्राम तो पॉर्न ऐप है क्या। हाँ, तभी तो भारत में यदि पॉर्न वेबसाइट बैन कर दी गई तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे पास इंस्टाग्राम है, तुम जो मर्जी बैन कर दो। सोशल मीडिया एक ऐसी बनावटी दुनिया जो हमने अपने लिए खुशी खुशी तो बनाई, पर अब कहीं ना कहीं वो भी हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण है। ऐसा क्या हो गया भाई? क्या हम सही में भूल गए कि कैसे सोशल मीडिया का यूज करना है? विभिन्न सोशल मीडिया ऐप्स तो इतनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और हम पता नहीं कहाँ उन्हीं की वजह से या अपनी वजह से पिछड़ते जा रहे हैं। जीवन में ऐसा लग रहा है कोई वैल्यूज ही नहीं बची, कुछ उद्देश्य ही नहीं बचा, कुछ मजा सही नहीं आ रहा। जानते हो, एक तरह से कहा जा सकता है कि कमी कहाँ रही। हम समझ ही नहीं पाए कि हमारे साथ हो क्या क्या गया या हमसे क्या क्या करवा दिया गया। अब भी ऐसा हो सकता है कि आपकी एडिक्शन बहुत बुरी ना हो तो आप खुद क्लिक करते हो सोशल मीडिया ऐप के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके साथ जो कुछ भी होता है वो आपकी मर्जी से नहीं होता। शायद आपको भी दुख बहुत होने लगा हो, पर एक बात क्लियर कट जान लीजिए, यदि आपको दुख हो रहा है तो एक तरह से ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप सुधार के लिए काम करने को तैयार हैं। बिल्कुल खुल के अगर एक सच्चाई बोलूँ ना, जितने भी ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ये सिर्फ जेनिटल स्टिमुलेशन पर काम करते हैं। आप में किसी भी तरह से डोपामीन या यूं कह लीजिए किसी भी तरह से सेक्स से रिलेटेड कुछ भी स्टिमुलेट करा और आप भावनाओं में बह गए। यही वो चाहते हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो और आप बन गए शिकार। बातें झूठी लग रही हो तो बात मानो, ज़रूर सोशल मीडिया चलाना पूरे दिन। आपको खुद पता चलने लग जाएगा कि यार इंस्टाग्राम तो पॉर्न ऐप है क्या। हाँ, तभी तो भारत में यदि पॉर्न वेबसाइट बैन कर दी गई तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे पास इंस्टाग्राम है, तुम जो मर्जी बैन कर दो। पूरी तरह से भले ही गलत ना हो इंस्टाग्राम, पर अधिकांशतः उधर वही होता है। बाकी कौन से कम है? टेलीग्राम चला दो, एक से एक ऐसे स्पीकर डाल रखे हैं कि आप छोड़ना ही ना चाहो। व्हाट्सएप पर फिर भी बहुत कुछ लिमिटेड है, अभी भी है, पर पूरी तरह से सेफ वो भी नहीं है। बहुत ज्यादा ललचाता वो भी है। अब देखिए, हमने एक तरह से जान लिया कि कारण क्या है सोशल मीडिया एडिक्शन या कमी कहाँ रह रही है। हमने जान लिया, इसका इफेक्ट भी आपको तो पता ही है। करना क्या है अब ये अच्छे से समझ लीजिए। एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, यदि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप उसका दुरुपयोग करके अपने साथ गलत काम कर रहे हैं, पर सोशल मीडिया पर होना कोई गलत बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अवेयरनेस क्रिएट करिए। कैसे? मतलब मान लीजिए आप कुछ भी यूज कर रहे हैं जीवन में, यदि सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं या अपने दिन भर में कुछ भी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ये कौन सी बात हुई? आपको नहीं पता होता तभी आप वो कुछ भी कर देते हो जो आपको नहीं करना चाहिए था। यही तो बात है। पर समय रहते यदि सुधर गए तो बाद में इस वीडियो पर बहुत गर्व होगा। चलो, आपको सोशल मीडिया ही चलाना है ना, चलाइए, पर मैं बताता हूँ कैसे चलाइए। देखो क्या होता है, हमें जब एडिक्शन होने लगती है ना, तो हम क्या सोचते हैं,
तो कुछ जरूर नया आया होगा, अब तो उसका मैसेज जरूर आया होगा, अब तो बिल्कुल मजा सा आ जाएगा चलाने में। ये बातें हो सकती हैं, पर तब जब आप ये समझ लो कि कब कब कौन सा सोशल मीडिया कैसे कैसे चलाना है। उदाहरण के तौर पे, यदि आप मान लीजिए इंस्टाग्राम से एडिक्टेड हैं, आपको हर बार कुछ नया चाहिए, हर बार पाना या चाहना गलत बात नहीं है, पर आप ऐसा कर सकते हो पता है कब? जब आप दिन में इंस्टाग्राम को बहुत कम चलाओ। उदाहरण के तौर पे, मैं खुद इंस्टाग्राम को सिर्फ दिन में 2 बार क्लिक करता हूँ, सिर्फ 2 बार, और दोनों बार कुछ ना कुछ नया तो जरूर होता है, तो माइंड में खुशी भी मिल जाती है और मैं अच्छे पेजेस को फॉलो करता हूँ, तो मेरी जिंदगी में ग्रोथ भी हो जाती है, वैल्यूएडिशन भी हो जाती है। सेम गोज विद ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक। ट्विटर के साथ तो खैर बात ही निराली है, उधर तो खैर चलती ही राजनीति है, उससे तो खैर बहुत हद तक आपको बचना भी है। अब एक बात तो आपको समझा दी गई कि आपको चलाना कब कब है, या चलाना कैसे है। अब दूसरी बात ये जानिए कि खुद पर कंट्रोल कैसे करें। चलाना कैसे है ठीक है, पर धीरे धीरे जैसे इंप्रूव करेंगे, बहुत कुछ दिमाग में और भी चलेगा, तो कंट्रोल करना थोड़ा भारी सा पड़ सकता है। पर जो बात बताऊंगा उन्हें अच्छे से ध्यान रखना। पहली बात, accept the fact that these social media apps cannot be at all permanently helpful for you, क्योंकि ये आपकी प्रगति के लिए बने ही नहीं हैं, ये आपको इनसे जोड़ने के लिए बने हैं। एक अच्छी बात और क्या ध्यान रखनी है कि इनके जरिए मान लीजिए आप अच्छे या बुरे लोगों की संगति में आते हैं, तो उन पर आंख बंद करके भरोसा कभी नहीं करना, क्योंकि ये दुनिया लगभग पूरी फेक है। सोशल मीडिया पर लगभग पूरी फेक, क्योंकि दुनिया सोशल मीडिया पर अलग मुखौटा पहन के आती है, दुनिया में अलग मुखौटे वाली होती है। क्योंकि सोशल मीडिया नाम सुनते ही दिमाग में आता है हवा, खुद को बड़ा साबित करना, खुद को और से ऊंचा साबित करना, खुद को वो साबित करना जो हमेशा से करना चाहते थे, भले ही होना, भले ही बनने के लिए कुछ ना कर रहे हो, पर एक टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लेजर, जिसके शिकार लगभग सभी हो जाते हैं, और जो नहीं होते वो गाइड करना अपना फर्ज समझने के नाते वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि इतनी आसानी से यार ये बात कह कैसे दी कि ये सब पॉर्न ऐप्स हैं, या इंस्टाग्राम पर्टिकुलरली बिल्कुल पॉर्न ऐप है। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, किसी चीज को यदि आप लिमिट करोगे और यदि आपको उसका चैनलाइजेशन आपकी डेली लाइफ में नहीं मिला, तो आपकी वो चीज बहुत तीव्रता से बढ़ती ही जाएगी। एंड ये मानो या ना मानो, सेक्स की फीलिंग के साथ बहुत ही गहराई के साथ होता है। भारत में क्या है, ओ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये सब बातें नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, ये सब बातें होती हैं। और गर्मी इतनी बढ़ चुकी होती है कि सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पर खूब जमकर निकलती है। इसके इतने बुरे शिकार बनते हैं, लड़की हो या लड़का, कि अच्छे अच्छे बहाव में बह जाते हैं। और उन्हें दुर्भाग्य की बात तो ये है कि ठोकर खाने के बाद समझ में आती है, कहते हैं जी गलती हो गई, गलत इंसान के साथ संगति कर ली, थोड़ा सुधरवा दो, थोड़ा ज्ञान दे दो। देखो एक बात ध्यान रखना, तुम भले ही आस्तिक हो या नास्तिक हो, किसी शक्ति में बिलीव करो या मत करो, एक बात गांठ बांध लो, यदि तुम खुद से कुछ नहीं करोगे, तुम्हारा कुछ कोई कर ही नहीं सकता। फिर तुम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो और ये आशा करो कि बाढ़ आ रही है, मैं तो बच जाऊंगा, भगवान मेरे साथ है, कुछ नहीं बचेगा। जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता उसकी भगवान भी मदद नहीं करते। या जो खुद ही मरना चाहता हो उसे भला मरने से कौन बचाए। बेहद बुरी हालत है जी देश की, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कोरोना काल में तो लोग ऐसे एडिक्शन के शिकार हो रखे हैं कि छोड़ना तो ख्याल ही दूर छोड़ दो,
रियल लाइफ को रियल लाइफ से बढ़कर समझने लग गए हैं। अगर आप सोशल मीडिया का यूज करते समय यानी कुछ भी डाटा अपलोड करते समय या करने के बाद मन में ये ख्याल रखते हैं कि देखते हैं आउटकम क्या होता है, माय फ्रेंड, यू आर एडिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। यू आर एडिक्टेड, लिटरली एडिक्टेड। भले ही वो बेहद कम हो, भले ही आप ना मानो, पर यू आर एडिक्टेड। अभी भी समय है, सुधर जाओ, बहुत कुछ नहीं बिगड़ा। भारत या दुनिया धीरे धीरे जैसे बहुत ही ज्यादा प्रगति करेगी ना, आपको आपके उसूल ही ऊंचा उठाएंगे, ये सब कहीं नहीं आने वाले। कोई अवार्ड नहीं देगा, हाँ जी इसके फलाना के इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इतने हजारों में इसके फॉलोअर्स हैं, तो ये तो फलने खा होगा। कोई भाव नहीं देता, कोई घास नहीं डालता। यदि आपने किसी के जीवन में कुछ अच्छा करा है तो ही दुनिया आपको भाव देगी, और तभी भाव देना भी चाहिए। इन सबको यार अच्छे से यूज करो, पूरी तरह बुरी बिल्कुल भी नहीं है, पर आपको इन्हें अच्छी समझ के साथ उपयोग करना है। जीवन में आपके एक या दो ऐसे महापुरुष या महात्मा जरूर होने चाहिए जिन पर आप इतना विश्वास कर सको कि यदि वे आपके गाल पर एक थप्पड़ मारे तो आप अपने आप ही दूसरा गाल आगे कर दो। गांधी का कोट नहीं दे रहा हूं मैं ये कि हाँ जी हम तो ये अहिंसा के बुलाए, अहिंसा पूजनीय है, पर आपको अपनी समझ भी यूज करनी है कि हाँ मैंने उस आदमी पर इतना ट्रस्ट करा, बहुत कुछ सोच समझ कर, बहुत कुछ मद्देनजर रख के, उसको बहुत अच्छे से परख कर, ये मेरा बुरा कभी नहीं जाएगा। चलो ऐसे ही एक बहुत ही बड़े इंसान का नाम दूं ना, तो उनका नाम है आचार्य प्रशांत। उनको आप YouTube पर जरूर सुना करें, जीवन की बिल्कुल एक्चुअल सच्चाई जानने को मिल जाएगी। 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके। आप जरूर YouTube के जरिए उनके करीब आइए, जीवन में आपको बहुत कुछ सुधार मिलेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी ये जो क्रिएशनल एनर्जी है, जो आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, उसको चैनलाइज करना सीखिए, उसको एक अच्छे काम में लगाना सीखिए। क्योंकि एक स्टूडेंट का कर्तव्य है कि वो जब तक पढ़ाई कर रहा है तब तक सेलिबेसी के नियमों का अच्छे से पालन करे। सुन के हंसी आ रही होगी आपको, मैं बिल्कुल ही बावला सब लग रहा हूँ आपको कहने में, पर ध्यान रखना यदि आपके भले के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना तो चाहे इग्नोर कर दो, पर ये बातें ध्यान रखना, ताकि जब पछतावा हो तो आपको ये ना लगे कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आशा करता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यदि मुझसे कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करें। मैं अरुण जैन लेता हूँ विदा, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।